बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे साइंस के टॉप 20 क्विज एमसीक्यू, और ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस होने वाले हैं जो मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। करते हैं शुरू। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है, यानी इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है। ऑप्शन है समय, तापमान, दूरी और वेग। तो इसका सही देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सदिश होते क्या हैं। सदिश ऐसी राशि होती है इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा, तो इसका सही जवाब है वेग। यानी वेग क्या है, इनमें एक सदिश राशि है। बाकी समय, दूरी, तापमान, तीनों के तीनों क्या है, ये अदिश हैं। नंबर 2 है, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है तनाव, जड़ता, वजन या काम। तो इसका सही जवाब है वजन। यानी वस्तु पर लगाए गए जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है इसे क्या कहा जाता है, वजन कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको, क्या कहा जाता है, वजन कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, 0 डिग्री सेल्सियस पर कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। यानी जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो ये कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। आपको ध्यान रखना, आप इसको चेंज कर सकते हैं आसानी से। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला होता है F बराबर 9c/5 प्लस 32। यानी क्या होता है प्लस, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ दोबारा। F बराबर 9c/5 प्लस 32, ये इसे निकालने का फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पर देखिए दिया है 0 डिग्री, तो आप यहाँ पर 0 डालेंगे तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 32। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो फ़ारेनहाइट होता है वो कितना होता, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान रखना, आपको प्लस में हो सकता है एग्जाम में आपको नेगेटिव भी ये दे दे। तो ध्यान रखना कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फॉर्मूला अगर आपको कुछ भी दे दे निकालने के लिए, आपको लगाना है सिंपल, F बराबर 9c/5 प्लस 32। नंबर 4 है, मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है। तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन में आपको 34, 35, 36 भी दिया जाएगा। अगर आपको एग्जाम में 36.9 दे तो ये बिल्कुल एक्चुअल मान होता है जो लगभग 37 डिग्री होता है। तो एग्जाम में ज़्यादातर 37 आता है, लेकिन अगर 36.9 आपको कहीं दिखाई दे तो आपको 36.9 ही टिक करना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है ओस्मोसिस, केंद्र अपसरण, फैलाव या बाष्पीकरण। अगर आप सही जवाब जानते हैं तो आज आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बाष्पीकरण। यानी जो रेफ्रिजरेटर होता है ये बाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है, उष्णता यानी कि हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ऑप्टिक्स, अकाउंटिक्स, थर्मोडाइनिमिक्स या रिलेटिविटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, थर्मोडाइनिमिक्स। थर्मोडाइनिमिक्स जिसे ऊष्मा गतिकी भी कहा जाता है। तो उष्णता से संबंधित, देखिए उष्णता यानी हीट, और हीट हम सभी जानते हैं थर्मो, जहां भी हीट से रिलेटेड होता है थर्मो वर्ड जरूर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 7 की, शीशे को धीमे धीमे यानी कि धीरे धीरे ठंडा करने की जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है। ऑप्शन है एनिलिंग, ह्यूमिडिफाइंग, कंडेंसेशन या डिकेंटेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एनिलिंग। यानी गर्म शीशे को धीरे धीरे जो ठंडा किया जाता है ये जो प्रक्रिया कहलाती है एनिलिंग कहलाती है। नंबर 8, नंबर 8 है, निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी जहाँ पर वातावरण नहीं होता, यानी जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता, सॉरी वातावरण में वायुमंडल नहीं होता है, उसी क्या है निर्वात कहते हैं। कितनी होती है। ऑप्शन है 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 7 यानी -7 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड, या 3 × 8 यानी 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में ये पूछी जाती है। नेक्स्ट है नंबर 9, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ऑप्शन है ए लाल, नारंगी, नीला या बैगनी।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी। देखिए बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, क्योंकि ये जो सबसे पहला कलर होता है और इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। आपने देखा होगा कहीं भी अगर कोई भी खतरे का निशान या कुछ भी ऐसी चीज़ जो दर्शाने वाली जिसे संकेत दिया जाता है, मैक्सिमम लाल रंग से दर्शाई जाती हैं। अब उसके पीछे रीज़न ये होता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है, यानी फैलता कम है और इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होती है। ध्यान रखना है आपको, फैलता कम है, तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये दूर से ही दिख जाता है, तो इसलिए लाल रंग, तो लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज़्यादा होती है और बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। अगर मैं प्रकीर्णन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो आपको ध्यान रखना बैंगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। नंबर 10 है, लेंस की पावर यानी कि क्षमता किस में मापी जाती है? ऑप्शन है लुमेन, बी है डायोप्टर, सी कैंडेला या डी एओन। तो इसका सही जवाब है डायोप्टर। यानी लेंस की जो क्षमता होती है, पावर होती है, ये डायोप्टर में मापी जाती है और इसका फॉर्मूला भी आपको मैं बता दूं, P बराबर 1/F। अगर F आपको मीटर में दी है तो P बराबर 1/F, और F क्या होता है फोकस दूरी, अगर सेंटीमीटर में है तो ये मिलेगा आपको P बराबर 100/F। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में है तो 100/F और मीटर में है तो 1/F। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखना है आपको, सूर्य को देखने के लिए स्ट्रोबोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप या सन मीटर। तो इसका सही जवाब है हेलियोस्कोप। यानी सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इसमें टेलीस्कोप भी लगा देते हैं। नेक्स्ट है नंबर 12, टिंडल प्रभाव प्रकाश के, यहाँ पर डॉटेड है, हमें बताना क्या होगा किससे संबंधित है, यानी परावर्तन से, प्रकीर्णन से, परिक्षेपण से या अपवर्तन से। तो आपको ध्यान रखना है कि जो टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से ही संबंधित है। किससे? प्रकीर्णन से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? यानी आप कह सकते हैं कि ध्वनि को किस में नापा जाता है? ऑप्शन है न्यूटन, डेसिबल, सोन्स या फोन्स। तो इसका सही जवाब है डेसिबल, यानी ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक नहीं है। यानी जो मैं यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहे हैं सामने, हमें ये बताना है कि कौन इसमें से विद्युत का सुचालक नहीं है, यानी कौन विद्युत का चालन नहीं कर सकता। चीनी मिट्टी के बर्तन, एल्यूमिनियम, निकेल या फिर टंगस्टन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीनी मिट्टी के बर्तन। ये क्या होते हैं? विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ये सुचालक नहीं बल्कि विद्युत के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, एक विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? यानी ऑप्शन है प्लेटिनम, टेंटलम, टंगस्टन या एंटीमनी। तो इसका सही जवाब है टंगस्टन। यानी जो विद्युत बल्ब होते हैं हमारे घरों में लगे होते हैं, जिसका फिलामेंट होता है, यहाँ आप तंतु भी यहाँ पर फिलामेंट की जगह तंतु देखने के लिए मिलता है, किसका बना होता है? टंगस्टन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? यानी जो सूर्य में एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, ये किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो परमाणु संलयन, सौर ऊर्जा, ऊष्मा यानी ऊष्मा विद्युत या गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संलयन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन या फिर गैलियम। 4 ऑप्शन है, तो ध्यान रखना है आपको ब्रोमीन। यानी एक यहाँ पर आपको देखिए बहुत से बच्चे इसमें पारा लगा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हैं। यानी क्वेश्चन क्या था कि एकमात्र अधातु, ऐसी हमसे अधातु पूछी गई थी ना कि धातु। अगर धातु होता तो इसका सही जवाब होता पारा, लेकिन अधातु पूछा है तो ब्रोमीन। नेक्स्ट है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? यानी जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वायुमंडल में प्राकृतिक गैस कौन सी है? ऑप्शन है प्रोपेन, मीथेन, ईथेन या फिर ब्यूटेन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। यानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो ज्वलनशील प्राकृतिक गैस है कौन सी है? ये मीथेन है। नेक्स्ट है 19, निम्नलिखित में से किस गैस को अज्ञात यानी स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है नियोन, जीनोन,
आर्गन या क्रिप्टोन? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जीनोन। यानी जीनोन गैस को स्ट्रेंजर या अज्ञात गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 20, बर्फ को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नमक, हाइड्रोजन, कास्टिक सोडा या साइट्रिक आम्ल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नमक का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने टॉप 20 क्विज को डिस्कस किया है जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।